अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आपका भी केमिस्ट्री का एग्जाम है तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में जो है आने वाला है। आपका विषय कोड 118 रहने वाला है। देख लीजिए, इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र रहने वाला है सेंटअप एग्जाम के लिए 2025 के लिए। सेट कोड ए रहने वाला है। इधर उत्तर पुस्तिका क्रमांक भी आपका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का पेपर होने वाला, रसायन शास्त्र का। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें आपको जो समय मिलने वाला है, 3 घंटा 15 मिनट समय मिलने वाला। जो पेपर है आपका कुल 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहने वाला है। प्रैक्टिकल का भी वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इससे पहले बता देते हैं अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का ओरिजिनल पेपर चाहिए, जो कि हम अपने द्वारा पेपर बनाए, जो हर साल 80% क्वेश्चन उसमें से आता है, तो देखिए वो पैड कोर्स आपको लेने के लिए आपको इस नंबर पर एसएमएस कर देना। नंबर बता दे रहे, देखिए 62 010 82 403। इस साइड से बताते हैं अच्छे से दिखेगा। देखिए 62 010 82 403, इस नंबर पर एसएमएस करके आप लोग पैड कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। जिसका प्राइस मात्र 199 रुपये आप सभी के लिए रखा गया है। साइंस और आर्ट्स किसी भी ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट लेना चाहें तो 50 रुपये में एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। पहला का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट में बताएंगे कैसे इस पेपर को डाउनलोड करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम आक्सीकारक या आक्सीकरण है, ठीक है, कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एफ हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ना T1/T2 का मान होता है। तो देखिए 0.683 के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, आगे क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस है तो कैसा है, तो अपरूप है, अपरूप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो देखिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, सी यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचानना है। तो फिनॉल किससे होता है, तो ओएच से अभिक्रिया करता है, एक ओएच से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो ये कैसी है, तो अनुक्रमणीय है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल 100% रियल आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया N2 और 3HN2 का जो है ताप बढ़ाने पर कैसा है। तो देखिए इनमें से ये क्या है, तो अमोनिया NH3 के उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है ना बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माइनस का CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो एमिडो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, एमिडो ग्रुप यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कार्बाइल CN का माइनस जब लग जाएगा ना, तो इसमें माइनस लगा है ना, तो इसके हिसाब से ना कार्बाइल एमीन हो जाएगा, ठीक है, कार्बाइल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हम ध्यान नहीं दिए थे, तो आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ दाब ज़्यादा होता है ठंड के वजह से, और वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है वहाँ पर ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिथाक्सी मेथिन का सूत्र है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो C2H5OCH3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो सोने की कोलाइडी घोल में, ठीक है, जो सोना का कण होता है छोटा छोटा, जिसे आपको आभूषण बनता है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। कीटोन का क्रियाशील मूलक है, तो इसका क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है। कीटोन सबसे छोटा मूलक है, इसके बाद ये आता है, ठीक है, ये आता है, और ये जो है अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा।
रवादार ठोस है तो रवादार का मतलब हीरा हो जाएगा। बेरवादार जब पूछेगा तब आपका रबड़ होगा, कांच होगा, या इनमें से सभी होगा। ठीक है, हीरा को छोड़कर, क्योंकि हीरा जो है रवादार ठोस है। चलिए, ये सब बेरवादार हैं। रवादार ठोस हो गया। ठीक है, चलिए आगे। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वो कहा जाता है तो अयस्क कहा जाता है, और जिसमें नहीं होता है तो वो गैंग बोला जाता है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिरका का कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल? तो CH3COOH पाया जाता है। ठीक है, ये 3 गो नहीं है, 2 ये गो है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब मिस्टेक क्या होता है आप लोग ही शायद गलत देख लिए होंगे, हम तो 2 ही लिखे थे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच करता है? तो सिल्वर मिरर का जांच कौन करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जांच में बहुत अभिक्रिया लगती है, सब छोटी छोटी अभिक्रिया है, जब इसको तोड़ेंगे तब बड़ी होगी। फिलहाल ये बड़ी है तो इसी को हम लोग टिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकेल का ऑक्सीकरण पूछ रहे हैं तो Na का कोई भी संख्या नहीं है, अगर CO का दिया होता तब हम लोग 4 करते। आगे, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? तो चतुष्फलकीय जब भी पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? NiCl4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए इसमें सबसे अलग अलग है, इसमें लेकिन साथ में दिया है। Na जो है ना, Na पर प्लस है। ठीक है, और Cl पर जो है माइनस है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है तो कुल कितनी है? तो इसमें 6 है। कितनी है? 6 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स लेना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर SMS करके 6210 82 403 पर SMS करके आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 199 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको ना परीक्षा हॉल में लड़ने की 80% क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। ठीक है, लगभग 400 नंबर आप ला सकते हो इस कोर्स को आप खरीदते हो तो। ठीक है, 6210 82 403 पर आपको SMS कर देना, व्हाट्सएप पर आपको दे दिया जाएगा। या फिर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको मात्र 50 रुपये में ही एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ये भी आपको सुविधा दिया जाता है। आगे, एल्केनल का सामान्य सूत्र है तो CnH2n +1। ठीक है, हो जाता है। ये O अलग से लगा है, ये अभिक्रिया के लिए सब लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो लोहा का क्या होता है? लोह चुंबकत्व दिया तो लोहा का क्या होता है? सूत्र Fe होता है। Fe किस में दिया? इसमें देखिए तो Fe ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि लोहा में लोह का उपयोग होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक अयस्क नहीं है? तो जिंक अयस्क कौन सा नहीं है? तो देखिए जिंक ब्लेड, यानी कि इसमें भी जिंक मिला हुआ है। ठीक है, जिंकाइड में भी मिला हुआ है, कैलमाइड में भी मिला हुआ है, लेकिन बक्साइड में नहीं मिला हुआ है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बक्साइड जो होता है मुख्य रूप से ये धातु से, मतलब क्या होता है ना, कोयला से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? तो NH3 हो जाएगा, ये जो है प्रबल है सबसे, ऑप्शन है। ये सब में क्या है? मिलावट दिया है, तो ये सब प्रबल नहीं है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, गैलोनिक सेल में एनोड होता है तो एनोड जो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा गैलोनिक सेल में एनोड। कैथोड जो है वो धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से विलेन के लिए कौन सा अणु संख्या गुण है? तो परासरण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर, ओलियम का सूत्र है तो ओलियम का सूत्र H2H2O7 हो जाएगा, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में बताएंगे इस प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करें। फिलहाल आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शक्कर प्राइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे, वास्या भट्टी। ठीक है, जो कि जैसे वास्या भट्टी उसको बोलते हैं जैसे ईंटा उटा पकाया जाता है ना, उसी स्थान को बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आयरन के ऑक्साइड का होता है, ऑप्शन है। या फिर वास्या भट्टी ना बोल सकते हैं जहाँ लोहा वह भी पिघलाया जाता है, जहाँ उच्च ताप पर कार्य होता है। आगे, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है तो माइनस का OH हो जाएगा। ठीक है, यही जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, नशा करता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी आयस्क खनिज होते हैं, ये सही है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, ये भी गलत है। सभी हो जाएंगे क्षार भस्म हो जाएगा, लेकिन भस्म क्षार नहीं होता है।
आगे देखिए पराशर डाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा प्रयुक्त होता है? तो P बराबर CRT होता है, यानी कि ये C का मतलब ना मतलब हम लोग होते हैं, R का मतलब रेट होता है और T का मतलब टाइम होता है। ठीक है, इसका सूत्र दिया तो इसका उप संयोजक की संख्या पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग कर लेते हैं। आगे देखिए आदर्श विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन, अब बिना आदर्श विलयन भी राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपका सवाल है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, तो जो आदर्श विलयन का पालन करता है उसे राउल्ट का नियम कहते हैं, या फिर आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो जो राउल्ट का नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35वां अर्ध परागम्य झिल्ली में से परागण क्रिया निकल पाते हैं तो विलायक के अणु के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग इस पेपर को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो देखिए, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में ना आप लोगों को गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग को गूगल या क्रोम को खोल लेना है। देख लीजिए गूगल या क्रोम है। ठीक है, सर्च बार में आपको सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल। देख लीजिए जो चैनल का नाम है वहीं सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले अपडेट्स यहीं पर आता है। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में दूसरे वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो सबसे पहले साइंस वालों बच्चों के लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे आर्ट्स वालों के लिए, फिर नीचे कॉमर्स वालों के लिए। आपको साइंस का पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर केमिस्ट्री के सामने डाउनलोड लिखा है, तो डाउनलोड पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाएगा तो देखिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा कुछ देर में। आप लोग वेबसाइट पे आकर चेक करते रहिएगा बीच बीच में। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन को, यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से 5 नंबरिया क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा नोट्स के बारे में। तो देखिए हमारा नोट्स का नाम है बिहार बोर्ड टॉपर नोट, जिसके बारे में आपको हम वीडियो के बीच में बताए थे, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर आपका आ सकता है। आप अगर पूरे मेहनत और लगन के साथ पढ़ेंगे तब मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको साइंस आर्ट्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। आपको ऑल सब्जेक्ट का चाहिए तो 199 रुपये में मिल जाएगा। 12th क्लास का साइंस का चाहिए तो 199 रुपये में, 12th क्लास का आर्ट्स का चाहिए तो 199 रुपये। चलिए बता देते हैं कैसे आपको पेमेंट करना है। तो देखिए इस QR कोड को स्कैन करना है अपने फ़ोन पे में। ठीक है, ये PDF भी डालिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है 199 रुपये, और इस व्हाट्सएप पर आपको जो है सेंड कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, आपको जो है PDF दे दिया जाएगा, आप जिस भी क्लास का बोलोगे उस क्लास का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।